ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर पाकिस्तान ने अपने सेक्रेटरी और वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी। ईवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर आगाह कर दिया। ईवान सदर के एक ट्वीट में कहा गया, वाज़ेह बयान के पेश नज़र ईवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ईवान सदर ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहा 22 ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। बिल तनाज़े पर सेक्रेटरी वकार अहमद का वाकिफ सामने आ गया। सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत के इल्जामात की नफी कर दी। सेक्रेटरी वकार अहमद का ईवान सदर से हटाने पर सदर पाकिस्तान को खत। वकार अहमद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों के हवाले से सदर पाकिस्तान के इल्जामात पर इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त कर दी। मुझे अगर इस मामले पर अदालत ने बुलाया तो मैं हाजिर हूंगा। वकार अहमद ने कहा, सदर पाकिस्तान के ऑफिस से सेक्रेटरी ऑफिस बिल्स आए ही नहीं। बिलों की सदर मुमलिकत ने तौसीक ना ही मुस्तरद की। रिकॉर्ड के साथ हर तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी और अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बिलों पर दस्तखत न करने वाला मामला इतना आसान नहीं, इस पर सदर मुमलिकत को जवाब देना पड़ेगा। सदर साहब ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। इसमें जुबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। आर्टिकल 75 में किसी भी बिल की खुद ब खुद मंजूरी का जिक्र नहीं। सीनियर वकील अली जफर ने कहा, मेरी नजर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स कानून नहीं बने। सदर को चाहिए था बिल को मुस्तरद करके एतराज के साथ वापस भेजते। आजम नजीर तारड़ बोले, सदर ने बिल्स पर एतजाज किया, ना साइन किए तो बिल 10 दिन के बाद खुद कानून बन जाएगा। अगर सदर बिल पास रख कर बैठ जाए तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रहती। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, सदर रियासत के सरबराह हैं, इनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। ये क्या बात हुई, वो दस्तखत भी नहीं करना चाहते थे, कुछ कहना भी नहीं चाहते थे। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। इस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि हकाइक आखिर क्या है। अगर ये बात साबित होती है कि सदर ने गलत बयानी है तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पहले मुल्जिम वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वकील FIA की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अबुल हसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की ऑन कैमरा समाअत की। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लका अफराद बाहर चले जाएं। PTI के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई। अकलियत हमारा गुलदस्ता है, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीह बरादरी से इज़हार यकजहती की तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई, अकलियत के हुकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अगर अकलियत की जानो माल पर कोई भी शख्स और गिरोह हमलावर होगा, आप रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे। आने वाला वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं। यकीन दिलाता हूँ, अकलियतों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, हम तमाम चीजों को बाखूबी समझते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गिरजाघरों का दौरा भी किया, मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े के मुतल्लिक़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल
जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मरदमशुमारी के बाइस इंतखाबात में ताखीर का मामला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी दरख्वास्त को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया। मरदमशुमारी से मुतालिक दरख्वास्त इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। मरीम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्त की आज समाअत होगी। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मरीम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल। निगरान हुकूमतें निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत जारी मुआहदों पर फैसलों की मजाज हैं। पी इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर इक़दामात की इजाजत होगी। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट न बने, किसी भी ऐसे काम में मुलविस न हो जिससे इंतखाबात के इनेकाद को खतरा लाहक हो सके। निगरान हुकूमतें किसी भी तरह से साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में असरअंदाज न हो। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए नई हल्का बंदियों के काम का बाज़ाब्ता आगाज। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। कमेटियां वफाकी दारुल-हुकूमत और सूबों के लिए बना दी गई। कमेटियां जिले नक्शदात आबादी समेत जरूरी डेटा हासिल करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने इस मकसद के लिए मुल्क के तमाम इंतजामी यूनिट्स की हुदूद को भी मुंजमद कर दिया। हल्का बंदियां कमेटी की 4 रोजा ट्रेनिंग का आगाज 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। एतराज़ात या तजावुज़ात 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर की जा सकेंगी। कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराज़ात पर समाअत करके फैसला करेगा। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियां शाया की जाएंगी। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही। निगरान वज़ीर कानून सहाफ़ियों के सवाल का जवाब दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट से रवाना। चीफ जस्टिस से मुलाकात से कबल वज़ीर कानून के अटॉर्नी जनरल ऑफिस में अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अदालत कई मामलात में उलझी है, इसे मुआशी मसाइल में ना उलझाएं, सुप्रीम कोर्ट का बयान। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आपका केस यह है कि कर्जों की हद पर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट पर अमल दरामद किए हाई कोर्ट जाना चाहिए। मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है, आपने जो तजावीज़ देनी है वो वफाकी हुकूमत को दें। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। वफाकी हुकूमत में ही मईशत के हवाले से मामला देखने का मुतल्लिका फोरम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी हद से ज्यादा कर्ज लेने से मुतालिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़ा रेला विहाड़ी पहुंच गया। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मजीद दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों आबादियां मलिया मेट, 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादियां और गांव सैलाब की लपेट में आ चुके। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। सैलाबी पानी से बंद टूट चुका। मजीद दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इनखला शुरू कर दिया। उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावल नगर, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की इज़्ज़त में आ चुके। इंतजामिया हाई अलर्ट जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी अगले 7 रोज तक के लिए बंद कर दिए गए। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बिहाड़ी, लोधरा और बहावलपुर में फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों से माल मवेशी समेत बर वक्त इनखला की अपील। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ अजला में 3,000 से जायद लोगों को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। दरिया झेलम में 23 से 25 अगस्त तक दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का हाई अलर्ट जारी। सिंध में भी नीचे दर्जे का सैलाब। रानीपुर में मासूम बच्ची का फातिमा का कत्ल, मुलजिमा हिना शाह की अबूरी जमानत आज खत्म होगी। DIG सक्कर ने कहा कोशिश होगी मुलजिमा को मजीद जमानत न मिले और गिरफ्तार किया जा सके। मुलजिम असद शाह 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया।
मुलजिम असद शाह की हवेली पर काम करने वाली 4 बच्चियों और 3 खवातीन भी अदालत में पेश। पुलिस की जानिब से मुलजिम असद शाह का 5 रोजा रिमांड की दरख्वास्त दी गई थी। फातिमा का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। नायब कासिद हवेली जाकर बच्ची का इलाज करता था। असद शाह के हवाले से एक और 20 साल लड़की के लापता होने का भी इंकशाफ सामने आ गया। सना गरामानी के वालिदैन ने 1.5 साल पहले बेटी को हवेली भेजवाया, आज तक वापस नहीं मिली। निगरान वज़ीर आला सिंध जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकर का रानीपुर हवेली से लड़की के लापता होने का नोटिस। इकरा यूनिवर्सिटी हिरासानी केस, डायरेक्टर इकरा यूनिवर्सिटी रिजवान बारी के खिलाफ मजीद इंकशाफात। रिजवान बारी 70 से ज्यादा तालिबात को हिरासा कर रहा था। FIA की तहकीकात के मुताबिक रिजवान बारी लड़कियों के नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर दूसरी लड़कियों को गुमराह करता रहा। मुतादिद लड़कियां ब्लैकमेलिंग का सामना न कर सकी और तालीम अधूरी छोड़ चली गईं। तोशाखाना केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखिल बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ मुकदमात को अदालत में पेश करने का मामला। इस्लामाबाद इंतजामिया का अटक जेल हुक्काम से राबता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस खुद चेयरमैन PTI को अटक जेल से लाएगी। बानी तहरीक इंसाफ को सिटी थाना संगजानी, रमना और कुलड़ा में दर्ज मुकदमात में पेश किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने पुलिस को सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी। SSP ऑपरेशंस ने हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी डिवीजन से इजाफी नफरी भी तलब कर ली। अदालत के चारों तरफ में खारदार तारें लगा दी गईं। समाअत के दौरान गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। जेल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रूल्स के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम की गई। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक हफ्ते को इनके कमरे में नया वॉशरूम तामीर किया गया। वॉशरूम में बाथ, सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर्स, तौलिया और टिश्यू पेपर्स भी मौजूद है। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से कानून के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। चेयरमैन PTI को तिबी सहूलियात की फरहमी के लिए 5 डॉक्टर तैनात। तरक्याती मंसूबों में करप्शन, चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर नैब से तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब। जाती मॉलेज और घर का खाना फराहम करने की परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा, मेरे घुटनों में तकलीफ है, आप मेहरबानी करें, जो ये कहते हैं वो करते नहीं। फैमिली के साथ हफ्ते में 1 मुलाकात करवाई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बतौर वज़ीर आला खास मकासद के लिए शरीक मुल्जिमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर करवाई। परवेज इलाही ने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल भी किया। ठेके मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को देकर फ्रंट मैन के जरिए रिश्वत, किकबैक्स लिए। गुजरात में गैर जरूरी तौर पर दर्जनों स्कीमें भी शुरू करवाई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक स्कीमों के लिए एडवांस फंड्स जारी करना परवेज इलाही की बदनीयती थी। सदर PTI करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस करार। साबिक PTI रहनुमा हसाम बुखारी ने इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साम बुखारी की जहांगीर तरीन और फिरदौस आशिक अवान समेत पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई वाकयात ने मुल्क पर गहरा असर छोड़ा। इदारों और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। जहांगीर तरीन ने कहा, सदर मुमलिकत की बात पर अफसोस है, नहीं लगता आम इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। साइफर से मुतालिक तफसील का नहीं पता। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हमारा ताल्लुक रहा तो PTI के लोग ही पहले हमारी जमात में आएंगे।
वफाकी हुकूमत का बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम खत्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म के बिजली के तकसीम कार कंपनियों को सूबों की मलकियत में देने की समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी। फैसले से मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ खत्म हो जाएगा। बिजली के रेट और सब्सिडी सूबों की जिम्मेदारी होगी। आइसको पंजाब और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी में होगी। बिजली की कीमतों में होशरफा इजाफा भी गर्दिशी कर्ज कम करने में नाकाम हो गया। जून 2023 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब तक जा पहुंचा। रवा माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जे में 182 अरब रुपए की कमी का प्लान। रवा माली साल के इख्तिताम पर गर्दिशी कर्ज 2128 अरब तक लाया जाएगा। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में बड़ा हिस्सा निजी बिजली कारखानों के 1430 अरब बकायाजात का है। पावर होल्डिंग लिमिटेड के बकायाजात की मद में 760 अरब रुपए से जायद अदा करने हैं। डेंसको की जानिब से तेल सप्लायर्स के 110 अरब रुपए के बकायाजात। बिजली चोरी तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में डिस्कोस की नाकामी सर्कुलर डेट की वजह करार। IMF के साथ होने वाले मुआहदे में गर्दिशी कर्जों में कमी तरजीह शर्त थी। IMF प्रोग्राम में रहने के लिए गर्दिशी कर्जों में कमी लाने के इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इमारुल हक ने बिजली के बिल्स के निर्खों में हालिया इजाफा मुअत्तल कर दिया। मामले पर गौर के लिए मोस्ट सीनियर वज़ीर खजाना कर्नल रिटायर्ड वकार नूर की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी में वज़रा हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, अब्दुल माजिद खान, फहीम रब्बानी, चीफ सेक्रेटरी बरकियात और सेक्रेटरी मालियात शामिल है। कमेटी 15 दिन में अपनी सिफारिशात हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पेश करेगी। बलोचिस्तान की निगरान काबीना के 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ गवर्नर ने लिया कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली को दाखिला व कबायली उमूर जेल खानाजात, वजीर अमजद रशीद खजाना, जान अचुकजई को महकमा इत्तलात का कलमदान तकफीज, डॉक्टर कादर बख्श बलोच को महकमा तालीम और सियाहत का कलमदान दिया गया। प्रिंस अहमद अली सनत, तवानाई और एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे भी दे दिए गए। सिंध में सैलाब के बाद शदीद गुर्बत का आलम है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, गुर्बत के खात्मे के लिए अपने मुख्तसर अरसे में जो कर सकते हैं करेंगे। हुकूमत के इक़दाम बेहतर होने चाहिए ताकि लोग हुकूमत पर एतबार कर सकें। हमें अमन व अमान के मसले का सामना है, इसे बेहतर करना है। हमें इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करना है ताकि वो अपना काम कर सकें। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा को कहा कि उनको कोई गलत काम करने का कहें वो बिल्कुल ना करें। कोई गैर जरूरी दबाव डाले तो मैं अपने वज़रा के साथ हूँ। इजलास में कच्चे से डाकुओं के खात्मे का भी फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहलखाना को खुसूसी पैकेज देने का फैसला। वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहलखाना को 10 दिन में इमदादी रकूम अदा करने का हुक्म जारी। लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मंजूरी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल प्रोग्राम के तहत पंजाब में ज़री ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की असूली भी मंजूरी दे दी गई। निगरान वफाकी हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। मुर्तज़ा सोलंकी की गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखेंगे। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर मुआहदे की फिर से मुखालफत। नोक्याल सेक्टर के गांव ओली में भारतीय फौज की घास काटते शहरी पर फायरिंग। 60 साला गयास नामी शहरी शहीद हो गया। फायरिंग से खेतों में घास काटने वाली 3 खवातीन भी जख्मी। आगे इख्तियार के मुताबिक किसी भी मुहिम जोई का मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देंगे। कराची में डाकुओं का दिन दिहाड़े होटल पर धावा। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने होटल पर बैठे शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली। होटल के कैश काउंटर से भी नकद रकम लेके उड़े। औरंगी टाउन में डाकू पेट्रोल पंप के कैशियर से 80 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। SSP केमाड़ी ने पेट्रोल पंप हमले के वारदात में मुलव्विस होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। ईमान मजारी पर इल्जाम क्या है? ATC के जज अबुल हसनात का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने बताया, रियासत मुखालिफ नारे और तकारीर की गई। ईमान मजारी से सबूत बरामद करने, फोटोग्रामेटिक और वॉइस इमेजिंग टेस्ट कराना है। शरीक मुल्जिमान तक भी पहुंचना है।
ईमान मजारी के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत, कहा पुलिस को 2 दिन से कुछ नहीं मिला। गंदम की बैनुल अज़लाई नकल व हरकत पर पाबंदी के केस में चीफ सेक्रेटरी आज सिंध हाई कोर्ट तलब। सिक्योरिटी और डायरेक्टर खुराक के तलबी के बावजूद पेश न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। सेक्शन ऑफिसर ने बताया सेक्रेटरी खुराक छुट्टियों पर है, डायरेक्टर नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये सियासी नहीं रोटी का मसला है, कुछ ना कुछ तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम की नकल व हरकत पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। मारूफ मजहबी शख्सियत अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी इंतकाल कर गए। अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी का ताल्लुक सरगोदा से था। मदरसा सुल्तान अल मदारिस के प्रिंसिपल थे। आप हौजा अलमिया नजफ अशरफ से फारिग अल तहसील थे। आपने कई मदारिस की बुनियाद रखी। मरहूम मुतादिद किताबों के मुसन्नफ भी थे। पाक अफगान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई, पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। दूसरा मैच 24 और तीसरा 26 अगस्त को होगा। सीरीज के मैचेस हेमनटोटा और कोलंबो में शेड्यूल। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ज़का अशरफ की हेमनटोटा में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। ज़का अशरफ बोले, बाबर आजम की क़यादत में यह टीम अच्छा परफॉर्म कर रही, कॉम्बिनेशन अच्छा है, कोई वजह नहीं कि ट्रॉफी ना जीते। जिस फॉर्म में पाकिस्तान टीम है वो किसी को भी हरा सकती है। अफगान टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तोहफे भी पेश किए। अदबी उफक पर लाजवाल मकाम पाने वाले अदीब इशफाक अहमद का आज यौम पैदाइश। 22 अगस्त 1925 को होशियारपुर में पैदा हुए। उर्दू के मशहूर अफसाना नगार, ड्रामा नवीस, नावल नगार, मुतरजम और ब्रॉडकास्टर थे। उर्दू में पंजाबी अल्फाज का तख्लीकी इस्तेमाल करके शगुफ्ता नसर ईजाद करना इशफाक अहमद का कमाल। एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उजले फूल, तोता कहानी, तरक्की का इब्लीसी नाच, एक जख्म और सही फुलकारी, पंजाब का दुपट्टा आपकी मशहूर तख्लीकात हैं। कुछ अरसा पीटीवी से प्रोग्राम जाविया भी करते रहे।